हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरएएस परी 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, आरएएस परी 2023 के परिणाम व उत्तरकुंजी को चुनौती, कोर्ट ने सचिव से मांगा जवाब। 17 प्रश्न विवादित बताए, एक्सपर्ट कमेटी जांच करे। तो दोस्तों, ये आरएएस प्री 2023 का परिणाम और उत्तरकुंजी जो है, ये तो एक मतलब गेंद बन चुकी है जिसके ऊपर लगभग सभी किक मार रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंदर इस भर्ती परीक्षा के परिणाम और आंसर की को लेकर के बहुत सारी रिट याचिकाएं जो है वो दायर की जा चुकी हैं। पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करके आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान की थी। कई सारे अभ्यर्थियों ने परिणाम को लेकर के, आंसर की को लेकर के हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की है। और अब जो ये लेटेस्ट याचिका दायर की गई है जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है, तो इसके अंदर तो 17 प्रश्नों को विवादित माना है। ये देखिए, 17 प्रश्नों को विवादित माना है और एक्सपर्ट कमेटी से इन क्वेश्चनों के आंसर की जांच कराने की जो है वो मांग की गई है। ठीक है, तो कौन कौन से वो प्रश्न हैं, आरपीएससी ने उसका क्या उत्तर माना है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पूरी न्यूज़ जो है वो लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए ये पूरी डिटेल से देखिए। हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2023 के प्री परीक्षा परिणाम व उत्तरकुंजी में 17 विवादित प्रश्न उत्तरों के मामले में आरपीएससी सचिव से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं पूछा है कि क्यों ना प्रार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। यानी प्रार्थी ये मांग कर रहे हैं कि ये जो 17 क्वेश्चन हैं ये विवादास्पद हैं। आरपीएससी ने इनके जो उत्तर माने हैं वो गलत माने हैं। एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए और एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराई जाए और हमें जो है मेन एग्जाम के अंदर शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाए। तो इसको लेकर के ये याचिका दायर की गई है। इसको लेकर के ही आरपीएससी ने जो है, हाईकोर्ट ने जो है वो आरपीएससी से सवाल जवाब किया है। देखिए, जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश पुष्पेंद्र मीना व अन्य की याचिकाओं पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 28 जून 2023 को आरएएस व अधीनस्थ सेवा के 905 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसकी प्री परीक्षा 1 अक्टूबर को हुई थी और उसी दिन आरपीएससी ने उत्तरकुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से प्रश्न उत्तरों पर अपनी आपत्तियां देने के लिए कहा था। प्रार्थियों ने कई सवालों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, लेकिन आरपीएससी ने उनकी आपत्तियों का सही तरीके से निस्तारण किए बिना ही 20 अक्टूबर को ही प्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। वहीं एक्सपर्ट की ओपिनियन को साइट पर अपलोड नहीं किया, जिस पर उन्होंने प्री परीक्षा के परिणाम और उत्तरकुंजी के 17 विवादास्पद प्रश्नों को चुनौती दी है। ये प्रश्न संख्या भी आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि उत्तरकुंजी के प्रश्न संख्या 2, 16, 18, 19, 22, 39, 44, 49, 50, 55, 61, 76, 82, 87, 115, 126 व 149 में से 5 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है और बाकी प्रश्नों के जवाब प्रार्थियों के सही थे, लेकिन उन्हें सही नहीं माना गया है। तो इस भर्ती परीक्षा के अंदर आरपीएससी के द्वारा टोटल जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं वो 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। कौन कौन से डिलीट किए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को डिलीट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 को डिलीट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 को डिलीट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 82 को डिलीट किया गया है और क्वेश्चन नंबर 87 को डिलीट किया गया है। ये 5 क्वेश्चन तो आरपीएससी के द्वारा डिलीट किए गए हैं। और अभी जो याचिका करता है उन्होंने इन 17 प्रश्नों को जो है विवादास्पद माना है और ये कहा है कि जो 5 क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है, ठीक है, और बाकी प्रश्नों के जवाब प्रार्थियों के सही थे लेकिन उनको सही नहीं माना गया है।
इसलिए इनकी जांच करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए और हमें मुख्य परीक्षा के अंदर शामिल होने की इजाज़त प्रदान की जाए। तो वो 17 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आरपीएससी ने उनका क्या आंसर माना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे देखिए, इसलिए विवादित प्रश्न उत्तरों के परीक्षण के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करवाई जाए और प्रार्थी के प्रश्न उत्तरों का सही परीक्षण किया जाए। वहीं अस्थायी तौर पर उन्हें मुख्य परीक्षा में भी शामिल किया जाए। तो मेन एग्जाम्स के अंदर शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही साथ में इन विवादास्पद क्वेश्चनों की आंसरों की जो है जांच करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की भी हाई कोर्ट से जो है याचिकाकर्ताओं ने मांग की है। अब आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो क्वेश्चन जो आरपीएससी के द्वारा याचिकाकर्ताओं के द्वारा विवादास्पद माने गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसको विवादास्पद माना गया है। गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जो विवादास्पद क्वेश्चन माना गया है वो है क्वेश्चन नंबर 16 का। इसमें क्या कहा गया है, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो पहला कथन है इसमें, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। दूसरा कथन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। फिर अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं हैं। अगला कथन है, जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। तो ये जो क्वेश्चन है 16 नंबर का, इसका जो आरपीएससी ने उत्तर जो माना है वो क्या माना है, 1 नंबर माना है। त्रुटिपूर्ण कथन पहचानना है, यानी पहले नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको त्रुटिपूर्ण माना है, गलत माना है। बाकी तीनों जो कथन है इसको सही माना है। ठीक है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इसको विवादास्पद माना है। अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, ये आप देख सकते हैं। ये 18 नंबर का क्वेश्चन है जिसको विवादास्पद माना है। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ये राज्यसभा के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। दूसरा कथन है, प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। तीसरा है, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। चौथा है, 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का जो है, इसमें आरपीएससी ने जो त्रुटिपूर्ण कथन माना है वो 1 नंबर को माना है, 1 नंबर को। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, इसको त्रुटिपूर्ण माना है, मतलब इस उत्तर को सही माना है। लेकिन याचिकाकर्ता जो है वो इस क्वेश्चन को विवादास्पद मान रहे हैं और एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। ये 19 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में इसमें से गलत कथन बताना है। तो 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया था। ठीक है, तीसरा कथन है, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। और 5वां कथन है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है 19 का, इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। ठीक है,
जबकि याचिकाकर्ताओं ने इस क्वेश्चन को विवादास्पद माना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 22 नंबर का, जिसको याचिकाकर्ताओं ने विवादास्पद माना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? ठीक है, तो इसके अंदर ये चार ऑप्शन है। राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 और सरकारिया आयोग। इसमें आरपीएससी ने 4 नंबर का जो ऑप्शन है इसको सही माना है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इसको विवादास्पद माना है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? ठीक है, तो इसके अंदर सकल राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध उधार। दूसरा है सकल राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तीसरा है सकल राजकोष घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजी व्यय। और चौथा है सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। तो ये 39 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आरपीएससी ने जिस क्वेश्चन को सही माना है, जिस आंसर को सही माना है वो है 4 नंबर का। 4 नंबर का आंसर है सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। इसको आरपीएससी ने सही माना है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसको विवादास्पद माना है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का। यह आप देखिए, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? औषधि क्षेत्र के संबंध में पहला कथन है भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। दूसरा है भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। तीसरा है औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वें स्थान पर है। और चौथा है औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में 3रे स्थान पर है। ये 44 नंबर का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर सही कथन कौन सा नहीं माना है, सही कथन कौन सा नहीं है, तो इसमें आरपीएससी ने जो आंसर माना है वो 1 नंबर का माना है। यानी ये कथन है ये सही नहीं माना आरपीएससी ने, ये उत्तर है इसका। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस क्वेश्चन को विवादास्पद माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। ये आप देख सकते हैं, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? पहला है अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। दूसरा है इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और उसके गिरते स्तर को रोकना है। ठीक है, ये नीचे कूट दिए गए हैं, इनमें से सही कूट का चुनाव करना है। तो आरपीएससी ने इसका जो उत्तर माना है वो माना है 2 नंबर का, यानी केवल बी। सही कथन कौन सा है? केवल बी कथन सही है, 2 नंबर वाला। ये कथन आरपीएससी ने सही माना है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस क्वेश्चन को विवादास्पद माना है। फिर क्वेश्चन है 50 नंबर का। ये आप देखिए, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? गलत कथन आपको इसमें बताना है। तो इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। दूसरा कथन है इसके बारे में, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। तीसरा कथन है इसका, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6% तक का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। और चौथा कथन है, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8% तक का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है 50 नंबर का, इसका आरपीएससी ने जो उत्तर माना है वो 1 नंबर का माना है। ठीक है, 1 नंबर का उत्तर जो है वो सही माना है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस क्वेश्चन को विवादास्पद माना है। अगला है 55 नंबर का क्वेश्चन।
ये आपके सामने 55 नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसके 4 ऑप्शन हैं। इसका जो आरपीएससी ने उत्तर माना है वो 1 नंबर का माना है 14 दिसंबर, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इस क्वेश्चन को विवादास्पद माना है। अगला जो है 61 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, फिर है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, फिर है डोंग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फिर है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो आरपीएससी ने इसका जो आंसर माना है वो 1 नंबर का सही माना है। ठीक है, 1 नंबर के आंसर को आरपीएससी ने सही माना है, लेकिन याचिकाकर्ता इस क्वेश्चन को विवादास्पद मान रहे हैं, इस आंसर को विवादास्पद मान रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का। ये देखिए आप, इनमें से कौन सा समूह है मिलेट्स यानी श्री अन्न फसलों का है? तो बाजरा, मक्का, कोदो, जवार। दूसरा है रागी, बाजरा, कोदो, मूंग। तीसरा है कोदो, बाजरा, मक्का, कांगनी। और चौथा है जवार, कोदो, कांगनी और रागी। तो आरपीएससी ने इसका जो आंसर माना है वो 4 नंबर का सही माना है। ठीक है, ये सही माना आरपीएससी ने, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस क्वेश्चन और इसके आंसर को क्या माना है? विवादास्पद माना है। अगला जो क्वेश्चन विवादास्पद माना है ये 82 नंबर का। ये आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए, फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्यवाही या कार्यवाहियां अनुसरण करती हैं या करती हैं। तो पहला कथन है मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। ठीक है, अब कार्यवाही देखिए, इससे रिलेटेड कार्यवाही है सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। सेकंड है संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन है वो सही है, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो 87 नंबर का। ये आप देख सकते हैं, ये 87 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो आप। और ये इसके ऑप्शन है, ये इसके 4 ऑप्शन है। आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या किया है? डिलीट किया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस क्वेश्चन को आंसर को विवादास्पद माना है और एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराने की मांग की है। अगला जो क्वेश्चन है वो 115 नंबर का है। देखिए, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ऑप्शन है मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, श्री कांतिरावा स्टेडियम, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इसका जो आरपीएससी ने सही उत्तर माना है वो 1 नंबर का माना है, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। इसको आरपीएससी ने सही माना है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस क्वेश्चन को आंसर को विवादास्पद माना है और एक्सपर्ट कमेटी से इसकी जांच कराने की मांग की है। अगला जो विवादास्पद क्वेश्चन माना है वो है 126 नंबर का। ये आप देखिए, झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और सांबणिया बीकानेर में क्या समानता है? ठीक है, ऑप्शन है ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र, पूरा पाषाण युग के केंद्र, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, ताम्र उपकरणों के भंडार। ठीक है, तो आरपीएससी ने इसका जो सही ऑप्शन माना है वो माना है 4 नंबर का, ताम्र उपकरणों के भंडार। याचिकाकर्ताओं ने इस क्वेश्चन आंसर को विवादास्पद माना है और एक्सपर्ट कमेटी से इसकी जांच कराने की मांग की है। अंतिम जो क्वेश्चन है 17वां 149 नंबर का, ये आप देखिए क्वेश्चन क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर झील है, इधर राज्य में स्थिति है। तो ये आप देखिए, ये झील है भीमताल, ये पुलिकट, ये है लोकटक, ये रूपकुंड।
और इधर राज्य हैं उत्तराखंड, तमिलनाडु, मणिपुर और हिमाचल। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है, यानी कौन सी झील उस राज्य में स्थित नहीं है जो युग्म दिया हुआ है। तो आरपीएससी ने इसका जो गलत माना है, मतलब उत्तर जो माना है वो माना है 4 नंबर का, यानी रूपकुंड जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, बाकी तीनों इन राज्यों में स्थित है। तो आरपीएससी ने 4 नंबर के आंसर को सही माना है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस क्वेश्चन आंसर को विवादास्पद माना है और इसके ऊपर याचिका दायर की है और हाईकोर्ट से एक्सपर्ट कमेटी से इसकी जांच कराने की मांग की है। तो ये थी आपके लिए वो 17 विवादास्पद क्वेश्चन जिनको लेकर के याचिकाकर्ताओं के द्वारा हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई है और हाईकोर्ट से ये मांग की गई है कि इन क्वेश्चनों के जो आंसर आरपीएससी ने माने सही, वो एक्चुअल में सही नहीं है, वो विवादास्पद है। साथ ही साथ में जो 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं वो भी विवादास्पद है। इसलिए इस पूरे पेपर की आंसर की जांच कराने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की जानी चाहिए। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी मांग की है कि हमें आरएएस मेंस एग्जाम में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। तो हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके जब सवाल जवाब किया है। अगली तारीख के ऊपर ये पता चलेगा कि इस मामले में आगे क्या प्रोसेस हुई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस केस की याचिकाकर्ताओं से रिलेटेड है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो केस नंबर, अगर उनके पास केस नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो मेरे पास जो है कमेंट के रूप में ज़रूर लिख करके भेजें, ताकि अगला जो वीडियो इससे रिलेटेड हाईकोर्ट अपडेट का वो मैं आपके लिए लेकर के आ सकूँ। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जो है उसके लिए मेरा एक अलग यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है जजमेंट अड्डा, वो आप ज़रूर देखिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।